गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 6 यानी स्पॉयलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट ए यानी फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। इसका पहला क्वेश्चन है, microorganisms like bacteria and dash spoil the food। माइक्रोऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया और कौन सा फूड को स्पॉइल करता है? इसका आंसर होगा फंगी। सेकंड क्वेश्चन, इंसेक्ट्स मेक देयर होम इन डैश एंड डैश प्लेसेस। इंसेक्ट्स अपना घर किस किस जगह पे बनाता है? इसका आंसर है मॉइस्ट एंड डार्क। थर्ड क्वेश्चन, enzymes can be harmful because they can cause dash of fruits and vegetables। enzymes कभी कभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए हार्मफुल भी होता है। क्यों? बिकॉज दे स्पॉइलिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वो एक्सेस ज़्यादा एंजाइम्स इस्तेमाल करने से वो फ्रूट्स और वेजिटेबल को स्पॉइल करता है यानी नष्ट करता है। Fourth, snacks like biscuits and chips should be stored in dash jar। कैसी जार में रखनी चाहिए? आंसर एयर टाइट जार्स। फिफ्थ, the growth of microorganisms slows down at dash temperature। आंसर low temperature। Now we are coming to second part, write true and false for the following statements। First question, growth of bread molds on bread indicates that it has got spoiled। ब्रेड में जब ब्रेड मोल्ड्स निकल आता है तो इसका मतलब है कि वो ब्रेड को स्पॉइल कर चुका है। आंसर इज ट्रू। सेकेंड, विनीगर इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। विनीगर को हम प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। आंसर इज अगेन ट्रू। थर्ड, इट इज सेफ टू ड्रिंक अनपेस्चराइज्ड मिल्क। पेस्चराइजेशन करने से पहले मिल्क को पीना सेफ है। इट इज फॉल्स। इसलिए सेफ नहीं है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया हो सकती है, हार्मफुल बैक्टीरिया। फोर्थ, वी कैन ईट मोर देन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जितना हमें खाना चाहिए उससे ज़्यादा हम खा सकते हैं। इट इज़ अगेन फॉल्स। फिफ्थ, वी मे ईट स्पॉइल्ड फूड रेदर देन वेस्टिंग इट। खाना नष्ट हो जाने पर उसको हमें खाना चाहिए। आंसर इज अगेन फॉल्स। देन नेक्स्ट पार्ट सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन, ए नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट फाउंड इन आवर किचन इज। किचन में पाए जाने वाले नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट यानी इंसेक्ट को भगाने वाला कौन सी चीज़ होता है? आंसर इज टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का पाउडर। सेकेंड, ड्राई फूड्स लाइक सीरियल्स एंड नट्स आर प्रिजर्व्ड बाय। ड्राई फ्रूट्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं? वैक्यूम पैकिंग। उसको डब्बे में रखकर या पैकेट में रखकर उसमें से एयर को निकाल देते हैं तो वो नष्ट नहीं होता। थर्ड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेट राइपेंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ। फ्रूट्स वेजिटेबल्स को पकाने के लिए क्या केमिकल यूज़ करते हैं? नेम इज एंजाइम्स। फोर्थ, द लिस्ट पेरिसेबल फूड आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इनमें से सबसे कम सड़ने वाली वस्तु कौन सी है? दैट इज बिस्किट। यानी सबसे ज़्यादा दिनों तक ये
बिना सड़े बिना नष्ट हुए रह सकता है। फिफ्थ, द चांसेस ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड कैन बी रिड्यूस्ड बाय कीपिंग द फूड डैश, फूड को कहाँ रखने से स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर, यानी फ्रिज पे रखने पर इसको हम बचा सकते हैं। 6, नेक्स्ट नाउ पार्ट डी स्टार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द टू फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फास्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को कैसे हम, मतलब कैसे ये ग्रोथ होती है, कब होती है। आंसर है मॉइस्चर एंड वार्मथ, ये दो फैक्टर है। अगर उसे मॉइस्चर यानी नमी मिलेगी और गर्मी मिलेगी, हीट मिलेगी, तो उसकी ग्रोथ होगी। देन क्वेश्चन नंबर 2, what is likely to happen to curd if it is not stored in refrigerator। दही को अगर जमने के बाद रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में नहीं रखते हैं तो क्या होता है। द कर्ड विल स्पॉइल, वो कर्ड नष्ट हो जाती है, उसमें से स्मेल आने लगती है। थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन से हम क्या समझते हैं। The process of treating or handling the food to stop its spoilage is called food preservation। फूड को नष्ट होने से बचाने के लिए जिस तरह से रखा जाता है, उस प्रोसेस को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। फोर्थ, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रैट्स। इंसेक्ट, वर्म्स और रैट्स से हम फूड को कैसे बचा सकते हैं। by keeping the cupboard shelves and containers clean and dry। जहाँ भी उसको रखते हैं उस जगह को ड्राई रखकर और साफ रखकर हम कीड़े मकोड़ों से फूड को बचा सकते हैं। 5, why does food stay fresh for a longer time when stored in refrigerator। फ्रिज में रखने के बाद फूड ज़्यादा समय तक फ्रेश क्यों रहता है। आंसर, low temperature does not allow the growth of microorganisms on food। कम टेम्परेचर पे फूड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होता। नाउ पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, गिव एनी 3 रीजन्स फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। फूड स्पॉइल होने का कोई भी 3 रीज़न देना है। पहला, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होने पर फूड हमारा स्पॉइल होता है। सेकेंड, ड्यू टू कीपिंग द फूड इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस। अगर फूड को हम डार्क जगह पे या भीगे हुए जगह पे रखेंगे तो उस पर ग्रोथ होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बहुत जल्दी नष्ट होगा। थर्ड, ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स ऑन फूड। एंजाइम्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स को पकाने के लिए, उसका सब ज़्यादा इस्तेमाल अगर हो केमिकल का तो उससे भी फूड स्पॉइल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ फूड प्रिजर्वेशन यूजफुल टू अस। फूड प्रिजर्वेशन हमारे लिए यूजफुल कैसे है। फूड प्रिजर्वेशन इज यूजफुल फॉर द फॉलोइंग। इन कारणों से फूड प्रिजर्वेशन हमारे लिए यूजफुल होता है। पहला, इट हेल्प्स टू मेंटेन द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड। फूड प्रिजर्वेशन से फूड की जो गुण होते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू, वो बरकरार रहती है। नंबर 2, बी, इट हेल्प्स टू प्रिजर्व पेरिशेबल फूड फॉर लॉन्गर टाइम। पेरिशेबल फूड जो जल्दी सड़ जाते हैं, जैसे मछलियाँ, मीट, वेजिटेबल्स, उसे बहुत मैंने कई दिनों तक हम फ्रेश रख सकते हैं। थर्ड, इट मेक सीजनल फूड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। फूड प्रिजर्वेशन से हम वैसे फूड आइटम को खा सकते हैं जो सीजनल है, यानी हमेशा नहीं मिलती है। जब नहीं मिलते हैं तो प्रिजर्व करके रखने पर उस समय भी उसको हम खा सकते हैं। डी, इट डिक्रीजेज द वेस्टेज ऑफ फूड। फूड प्रिजर्वेशन से फूड वेस्ट होने से, नष्ट होने से बच जाती है। थर्ड क्वेश्चन,
Why is it important to check the manufacturing and the expiry date of packaged food item बिफोर कंज्यूमिंग देम? जब हम कुछ खाने की पैकेट खरीदते हैं, जैसे चिप्स खरीदते हैं, बिस्किट्स खरीदते हैं, तो उसके पैकेट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट का मतलब कब उसको बनाया गया, और एक्सपायरी मतलब कब तक वो खराब नहीं होगा। तो वो देखना क्यों ज़रूरी है खाने से पहले? Within the date of manufacturing and expiry, the packaged food item is safe for eating. मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के बीच खाना को हम खा सकते हैं, क्योंकि उस समय खाना जो है वो सेफ है खाने की चीज़। एक्सपायरी डेट के बाद वो स्पॉयल हो सकती है और उससे हमें हार्म पहुंच सकती है। फोर्थ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इन मेथड्स को एक्सप्लेन करना है। क्या क्या मेथड्स है? डिहाइड्रेशन, कैनिंग एंड बॉटलिंग, पैस्चराइजेशन। वन बाय वन वी विल डिफाइन। फर्स्ट, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम ए फूड मटेरियल। किसी फूड मटेरियल से पानी की मात्रा को निकाल देना, उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। यानी सीधे तौर पर किसी चीज़ को जब हम सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, तो उस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहते हैं। सेकेंड, कैनिंग एंड बॉटलिंग। इट इज ए प्रोसेस ऑफ पैकिंग ए फूड मटेरियल इन ए कैन और बॉटल एंड द कंटेनर इज बॉइल्ड टू किल बैक्टीरिया। कोई भी खाने की चीज़ों को जब किसी डब्बे में या बॉटल में भरी जाती है, तो उसे उस प्रोसेस को कैनिंग एंड बॉटलिंग कहते हैं। और उस प्रोसेस में उस बॉटल को, उस कंटेनर को गर्म किया जाता है ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाए भरने से पहले। नेक्स्ट इज पैस्चराइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द फूड एंड देन कूलिंग इट इमीडिएटली टू डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैस्चराइजेशन में क्या करते हैं? फूड मटेरियल को पहले गर्म करते हैं, फिर उसको तुरंत ठंडा करते हैं, और इस प्रोसेस में उसमें अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो नष्ट हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन, राकेश बॉट 2 रॉ पपायाज। राकेश ने 2 कच्चा पपाया लाया। ही केप्ट 1 पपाया इन द रेफ्रिजरेटर। एक को उसने रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख दिया। एंड अदर पपाया ऑन द किचन सेल्फ। दूसरे को वो किचन की सेल्फ में रख दिया। विच विल राइपन फास्ट एंड वाई? उन दोनों में कौन जल्दी पकेगा और क्यों? पपाया केप्ट ऑन किचन सेल्फ विल राइपन फास्ट। किचन पे शेल्फ पे रखी हुई पपाया जल्दी पकेगा। क्यों? बिकॉज दिस पपाया गॉट प्रॉपर टेम्परेचर, मॉइस्चर एक्सेट्रा। क्योंकि इन पपाया को टेम्परेचर, हीट मिला, मॉइस्चर मिला, जो पकने के लिए ज़रूरी है। लेकिन फ्रिज में जो पपाया रखी गई है वो लो टेम्परेचर पर रहा, उसको हीट नहीं मिला, मॉइस्चर भी नहीं मिला, इसलिए वो देर से पकेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन आंसर्स। नाउ, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो तुम इसे शेयर और सब्सक्राइब करना। एंड अगेन वी विल मीट in another video. Thank you.